नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। देवभूमि उत्तराखंड को देवताओं की भूमि कहा जाता है क्योंकि यहां कई बड़े और प्राचीन मंदिर हैं जिसका हिंदू शास्त्रों में भी जिक्र मिलता है। राजधानी देहरादून में भी एक ऐसा मंदिर है जिसे लेकर कई मान्यताएं हैं। इस मंदिर में सैकड़ों साल से पूजा पाठ के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रहती है। उत्तराखंड की राजधानी में एक मंदिर ऐसा भी, यहाँ 220 सालों से जल रही है अखंड ज्योति। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग बताते हैं कि डाट काली मंदिर में यहाँ सालों से अखंड ज्योति जल रही है। कहते हैं कि मंदिर का प्राचीन नाम मां घाटे वाली देवी था, लेकिन जब साल 1804 में मंदिर के पास मौजूद सुरंग बनी तो उसके बाद इस मंदिर का नाम डाट काली मंदिर पड़ गया। इस मंदिर में प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। डाट काली मंदिर पर हम इस समय मौजूद हैं। आज डाट काली की क्या कुछ मान्यताएं हैं वो भी जानेंगे। शुभम जी हमारे साथ मौजूद हैं। शुभम जी, क्या कुछ मान्यताएं हैं? और कहते हैं कि अंग्रेजों के समय का ये मंदिर है, मतलब उनसे भी पहले बना था। क्या कुछ मान्यताएं हैं मंदिर की? जय माता की। पहले तो ये है कि ये डाटकाली जो मंदिर है तो इसमें 1804 पे इसका पुनः निर्माण हुआ था। जैसे माता के जो मतलब जो सती माता थी, वो जब उनके अंग अंग गिरे थे यहाँ पे, तो उसमें कंठ जो है उनका यहाँ पे वो हुआ था। ठीक है, उसमें क्या था कि 1804 में जब अंग्रेज़ यहाँ पे टनल बना रहे थे तो वो रात को मतलब पूरी दोपहर में टनल बनाते थे, टनल का काम चलता था, पर रात को टनल गिर जाती थी। ऐसा मतलब महीने चला, महीने साल भर, मतलब काफ़ी महीने तक चलता रहा। तो ये परेशान हो गए थे कैसे रास्ता बनेगा दिल्ली तक के लिए, क्या मतलब यहाँ पे रास्ता कैसे बनेगा। तो उसमें एक बार माता को जो उनके सेनापति थे, उनके सपने में माता आई। उन्होंने बोला कि यहाँ पे मेरी पिंडी है, इसको आप उठा के पुनः स्थापित करिए, उसका प्राण प्रतिष्ठा करिए, तब जाके मतलब टनल का काम बनेगा। तो ये क्या बोलते हैं, तब से जैसे जब माता की पिंडी उठा के रखी गई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये टनल का निर्माण होना चालू हो गया। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। और जो नाम आप बताते हैं, जो नाम बताते हैं डाट काली माता, डाट का मतलब होता है टनल। जो देसी भाषा में टनल को डाट बोलते हैं, इसलिए डाट काली माता नाम रखा गया है। डाट काली को कहा जाता है चमत्कारी मंदिर। देहरादून से 15 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर। देहरादून से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर मंदिर मौजूद है, जिसे मां डाट काली मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ रोजाना करीब 500 से 1000 श्रद्धालु दर्शन करने पहुँचते हैं, तो वहीं नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या हजारों तक पहुँचती है। मां डाट काली मंदिर का निर्माण अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान किया गया था। साल 1804 में मंदिर के निर्माण के दौरान जलाई गई अखंड ज्योति और हवन कुंड तब से जल रही है। मान्यता कि माता रानी, जैसे आप देख रहे हैं कि माता की बहुत मान्यता है। ये सिद्धपीठ में आता है आपका मंदिर, और यहाँ की जो भी देहरादून में नई गाड़ी लेता है वो देहरादून में सबसे पहले माता यहीं टेकता है जी। जिसका भी कोई वाहन हो, सबसे पहले पूजा यहाँ कर के फिर घर ले जाता है जी। नवविवाहिता जोड़े भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी विवाह यहीं हुआ है जी। आप और ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है माँ डाट काली माता मंदिर का, बहुत पुराना मंदिर। मैं भी यहाँ पर सेवा में जुड़ा हूँ सालों से। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये काफ़ी लोग आते हैं और यहाँ पे भंडारा रहता है। हफ्ते में 4 दिन यहाँ पे भंडारा रहता है। यहाँ पे सोमवार, बृहस्पति और मंगल और शनि और संडे 5 दिन यहाँ पे भंडारा रहता है, हर बार रहता है। और यहाँ पे जो नई गाड़ी लेते हैं वो लगातार आते ही रहते हैं। जो भी नई गाड़ी लेते हैं, श्रद्धा की यही आशा रहती है कि जो डाट माता हैं यहाँ पे खुद दर्शन दिए थे उन्होंने। हाँ, माता का आशीर्वाद बना रहता है भक्तों के प्रति, माता का आशीर्वाद बना रहता है सदा। और जो भी श्रद्धालु यहाँ पे जागरण में आते हैं, बहुत ज़्यादा जागरण भीड़ लगी रहती है, बहुत दूर दूर के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। डाट काली मंदिर में रहती है श्रद्धालुओं की भीड़। गाड़ी खरीदने के बाद यहाँ लोग करवाते हैं पूजा। देहरादून के डाट काली मंदिर की बहुत मान्यता है। कहते हैं इसीलिए प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से भी लोग यहाँ आते हैं। उत्तराखंड में तमाम सिद्धपीठ भी मौजूद हैं।
इन्हीं सिद्धपीठों में से एक सिद्धपीठ मां डाटकाली मंदिर भी है। डाटकाली मंदिर की यूं तो तमाम मान्यताएं और परंपराएं हैं, जिसमें परंपराओं की बात करें तो इस मंदिर से जुड़ी एक मुख्य परंपरा सदियों से चली आ रही है, जिसके तहत जब कोई व्यक्ति नया काम शुरू करता है या फिर कोई नया वाहन खरीदता है तो इस मंदिर में पूजा करवाने जरूर आता है। शुभम जी, हम देखते हैं कि नव विवाहित जोड़े काफ़ी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं माता के दर्शन को लेकर के, और एक ऐसी जगह पर, क्योंकि जंगल का पूरा बीच का एरिया है, ऐसे में किस तरह से देखा भी जाता है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, यहाँ पे नवविवाहित जोड़ा है, माता उनको आशीर्वाद देती है कि मतलब उनकी मतलब उनके फ्यूचर के लिए मतलब अच्छी तरह से जाए। बाकी जो यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ जाती थी, वाहन बहुत चलते थे, इस वजह से बहुत दुर्घटनाएं होती थी आगे की तरफ। तो ऐसी मान्यता है कि जो यहाँ से पूजा करा के जाता है तो माता उनकी रक्षा करती है पूरे रास्ते में। तो इसलिए तब से यहाँ पे जैसे आप देखते हैं कि गाड़ी नहीं, कोई नया वाहन लेता है, कोई भी लेता है तो डाटकाली इसलिए आता है क्योंकि यहाँ से पूजा करने के बाद तो उसकी माता उनके साथ रहती है और उनकी गाड़ी की रक्षा करती है, उनकी गाड़ी की रक्षा करती है। ये मान्यता है। यहाँ गिरा था माता सती के शरीर का एक खंड। काली मंदिर का प्राचीन नाम मां घाटे वाली देवी। इस मंदिर में पूजा पाठ से मनोकामना होती है पूरी। कहा जाता है कि मां डाटकाली मंदिर एक सिद्धपीठ भी है। यहाँ माता सती के शरीर के एक खंड गिरा था। मां डाटकाली मंदिर का प्राचीन नाम मां घाटे वाली देवी था, लेकिन जब साल 1804 में मंदिर के पास मौजूद सुरंग बनी, उसके बाद इस मंदिर का नाम डाटकाली मंदिर हो गया। इस सिद्धपीठ की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति जो मनोकामना लेकर यहाँ आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भैया हमारी तो हम बचपन से जब देख रहे हैं, जब हमने नई गाड़ी ली है सबसे पहले हम यही मत्था टिकाने के लिए लेके आते हैं, और जो लेके आए हैं तो माता का आशीर्वाद बना रहता है जी। तो हमारा तो शुरू से माँ बापों ने यही बताया था कि भाई जो भी गाड़ी लेना पहले वहाँ मत्था टिका के आना। हम लोग इसलिए आते हैं। बहुत मान्यता है इस मंदिर की, तो बहुत पुराना मंदिर है, तो मैं तो लगभग बचपन से आ ही रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ की मान्यता बहुत ही पौराणिक काल से है, जिसके चलते हमारी पूरी परिवार ऐसी हमेशा नए जोड़े के साथ यहाँ पे आते हैं। सबसे पहले मत्था टेकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उसके बाद अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ माता रानी के चरणों में आज आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। कल हमारी शादी हुई नहीं, तो आज के दिन से हमारे दिन की शुरुआत हो रही है। देखिए, मेरे साथ ये हुआ कि मेरा घर दिल्ली में था। पहले मैं दिल्ली में ही रहा, पला बड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे मेरा आना 2020 में हुआ था। उसके बाद माँ की सेवा में लग गया। यहाँ पे माँ की सेवा करना, मंदिर दर्शन करना, हर हफ्ते मंदिर आना दिल्ली से, और यहाँ पे आके 4 साल बाद मैं यहीं शिफ्ट हो गया हूँ। तो माँ ने मुझे सेवा में इस कदर लगा रखा है अपनी कि यहीं बुला लिया अपने पास। यहाँ शक्ति का जो उदाहरण वो रोज़ देखता हूँ मैं लोगों के साथ। लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, लोग यहाँ पे आके बताते हैं। और इस मंदिर में एक और ख़ास बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पे एक शिवलिंग भी है। शिव और शक्ति, जहाँ शक्ति है वहाँ शिव होंगे, और जहाँ शिव है वहाँ शक्ति भी होगी। तो इस जहाँ माँ विराजमान है, सामने ही एक शिवलिंग है, स्वयंभू शिवलिंग है। उन पे ध्यान किसी का नहीं है। वहाँ पे अभी मंदिर नहीं बना है, लेकिन वहाँ पे शक्ति है, वहाँ पे खुद स्वयं शिव विराजमान है, ऐसा मुझे लगता है। वो माँ के बिल्कुल सामने है। तो ये भक्तों को बताना बहुत ज़रूरी है जो यहाँ पे आते हैं कि सामने शिवलिंग भी है। तो शिव शक्ति दोनों यहाँ पे विराजमान है। हम तो काफ़ी दिन से आते हैं। हाँ, माता को अपनी जननी मानते हैं, बल पूरे जगत की जननी मानते हैं। सबका प्यार है, वो सबको प्यार देती है, अच्छा रखती है, सबकी सुरक्षा करती है। कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तभी तो आते हैं। उत्तराखंड देवभूमि है। देवभूमि के हर एक मंदिर की अपनी कहानी और मान्यताएं हैं, जिसे आज भी उत्तराखंड के लोग मानते हैं। देहरादून से विशाल गर्ग की रिपोर्ट। राजधानी देहरादून और यूपी बॉर्डर पर बने डाटकाली मंदिर को चमत्कारी मंदिर कहा जाता है, और इसके पीछे की कहानी है कि ज़्यादातर लोगों का मानना है कि वहां पर एक सुरंग का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन बार बार भूस्खलन होने की वजह से निर्माण कार्य पूरा नहीं हो रहा था। बाद में एक इंजीनियर के सपने में काली माता आई और उन्होंने पहले मंदिर बनाने की बात कही। चमत्कारी शक्तिपीठ है मां डाटकाली मंदिर। माता सती के 9 शक्तिपीठों में से एक है ये मंदिर। मंदिर के निर्माण के पीछे एक अनोखी कहानी।
देहरादून सहारनपुर मार्ग स्थित मां डाटकाली के मंदिर को चमत्कारी मंदिर कहा जाता है। यही वजह है कि यहाँ प्रत्येक दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही है। जब भी कोई नई गाड़ी लेता है तो इस मंदिर में पूजा पाठ के लिए जरूर पहुंचता है। मंदिर को लेकर कुछ मान्यताएं हैं जिस पर लोग विश्वास करते हैं। डाटकाली मंदिर में हम इस समय मौजूद हैं। डाटकाली की अपनी अलग ही मान्यता है, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। आपको मंदिर का नज़ारा भी यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में दर्शन के लिए भक्त पहुँचते हैं। यहाँ पर माता में काफ़ी आस्था भी है, आस्था काफ़ी ज़्यादा होती है भक्तों में। और अक्सर ये देखा जाता है कि दूर दराज से, चाहे वो उत्तराखंड के वासी हों या फिर उत्तर प्रदेश के या फिर अलग अलग राज्यों से, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, माता के दर्शन करते हैं और यहाँ पर आकर एक अलग ही अनुभूति होती है। पहाड़ों के बीच में ये मंदिर बनाया गया है। क्या कुछ मान्यताएं हैं मंदिर की वो भी जान लेते हैं। बस अब आपका शुभ नाम? परवीन जुएल। जुएल जी, किस तरह की मान्यताएं हैं मंदिर की और क्या माने कब से ये मंदिर विराजमान भी है, बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचते हैं, किस रूप में देखते हैं? ये 1804 में यहाँ पे माँ की स्थापना हो रही की। जब यहाँ अंग्रेजों का राज्य था तो ये जो टन्नर बनी हुई है तो ये नहीं बन रही थी। तो यहाँ जो अंग्रेजों राज्य में जो है गुरकार रेजिमेंट जो होते थे, तो इनके महाराज जी के जो पूर्वज थे तो उनके सपने माँ ने दर्शन किए, जब तक आप मेरी यहाँ स्थापना नहीं करोगे तब तक ये गुफा स्थिर नहीं हो सकती। तो माँ के सपने में बताया कि आप शिवालिक में जाओ, वहाँ हमारी मेरी मूर्ति है और मूर्ति की यहाँ स्थापना करो और तभी अब गुफा स्थिर हो गया। तब से हमें मानता है कि यहाँ तब से गुफा स्थित है। मान्यता के अनुसार अंग्रेज जब दून घाटी आ रहे थे तो यहाँ प्रवेश करने के लिए उन्हें सुरंग बनाने की जरूरत पड़ी। अंग्रेजों ने यहाँ सुरंग बनाना शुरू कर दिया। इसी दौरान खुदाई करते वक्त मजदूरों को यहाँ से मां काली की मूर्ति मिली। मूर्ति निकलने के बाद जब अंग्रेज सुरंग निर्माण का काम करा रहे थे तो ये काम आगे नहीं बढ़ पाया। कहा जाता है कि बार बार सुरंग में भूस्खलन हो जा रहा था, जिसकी वजह से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। मजदूर पूरा दिन खुदाई करने के बाद जब सो जाया करते तो सुबह उन्हें वो काम फिर से अधूरा मिलता। उसके बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करा दिया, जिसके बाद निर्माण कार्य पूरा हो सका था। हाँ जी, ये सिद्धपीठ मंदिर है। तो यहाँ पे जो गुफा थी, गुफा से निकली है माता रानी हमारी जो है, तो उसकी मान्यता ये काफ़ी टाइम हो गया है, सालों बीत चुके हैं, सदियाँ निकल गई है। तो जो है मान्यता वो है कि जो भी कुछ कबूलता है यहाँ पे माता के पास आके तो वो संपूर्ण होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे लोग आके हर प्रकार की जो सच्चे मन से आता है माता के, उसमें वो हर प्रकार की माता उसकी मनोकामना पूरी करती है। 1804 में मंदिर के पास बनी सुरंग, पहले मंदिर फिर सुरंग का निर्माण। 1936 में सुरंग को बना दिया पक्का। कहा जाता है कि साल 1804 में मंदिर के पास मौजूद सुरंग बनी तो उसके बाद इस मंदिर का नाम डाटकाली मंदिर पड़ गया। इस सिद्धपीठ की मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति जो सच्चे मन से मनोकामना लेकर यहाँ पहुंचता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। मां डाटकाली की स्थापना के बाद सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ था, जो जल्द ही बनकर तैयार हो गई। हालांकि साल 1804 से 1936 तक ये सुरंग कच्ची ही रही, लेकिन 1936 के बाद फिर इस सुरंग को पक्का बना दिया गया था। यहाँ सब मनता पूरी होती है। वहाँ का बहुत बड़ा शहर, मैं जब आता था तब ये एक छोटी सी गुफा होती थी, अब आज इतना बड़ा भवन हो गया ये। तो सब तरह की मनोकामना पूरी होती है। मैं तो जब भी आता हूँ पहले माथा इधर टेक के आगे जाता हूँ। एक और कहानी के मुताबिक देवी काली कथित तौर पर एक इंजीनियर के सपने में आई। जब वह एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना पर काम कर रहा था तो सपने में काली मां ने उसे अपनी एक मूर्ति दी और उसे वहां एक मंदिर बनाने का निर्देश दिया। फिर इंजीनियर ने मंदिर बनाने के लिए मूर्ति दी, जिसका नाम उन्होंने डाटकाली मंदिर रखा। तो क्या माने कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते भी हैं और किस तरह की मान्यताएं लेकर के पहुँचते हैं यहाँ पर? यहाँ माँ की मानती ये है कि ये 1804 में जब यहाँ स्थापना हुई तो माँ ने यहाँ पर दर्शन दिए थे कि जो भी देहरादून या उत्तर प्रदेश रहने वाले जो भी लोग हैं और जो भी अपनी मन में कामना है उनकी निश्चित ही पूर्ण होगी। जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके बच्चे यहाँ प्राप्त होते हैं और जिनमें मन में जो भी मन में कामना है वो निश्चित ही पूर्ण होती है यहाँ पे। जी पंडित जी, एक चीज़ ज़रूर देखी जाती है कि जब भी देहरादून से वाहन निकलते हैं, नए वाहन खरीदते हैं तो डाटकाली पर जरूर लेकर के आते हैं। क्या इसके पीछे की मान्यताएं हैं? मानते ये है कि ये उत्तराखंड की देवभूमि की कुल देवी है, तो ये मानते हैं कि कुल देवी में सबसे पहले कुल देवी में आदमी पूजा प्रदर्शन करता है। और ये मानते हैं जब तक आप यहाँ पर नहीं दर्शन नहीं करोगे, यहाँ पर माथा नहीं टिकाओ तो गाड़ी जो है आपकी ठीक चल से नहीं चलेगी।
जी अच्छा मान्यताएं तो आपने बताई हमें, पूजा पाठ किस तरह से होते हैं मंदिर में? पूजा पाठ ये है कि सुबह ये है कि सुबह 4:30 बजे यहाँ डेली नित्य नियम जो है पूजा अर्चना, उसके बाद आरती होती है, उसके बाद माँ का भोग पूजन होता है। 10-50 जो भी मन में जिनकी कामना है उनके जो भोग भंडारे पूजन किया जाता है। जी ऐसे में भंडारे की क्या कुछ व्यवस्थाएं होती है, क्योंकि बड़ी संख्या में हम देखते भी हैं कि श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ऐसे में इतना बड़ा व्यवस्था कैसे अरेंज कैसे कर पाते हैं? सब माँ की कृपा है सब। आसपास देखते हैं हम कि बंदर वंदर भी काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसे में क्या परेशानी रहती है, कभी कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, कुछ परेशानी नहीं रहती यहाँ पे, किसी प्रकार की परेशानी नहीं है यहाँ पे। माता रानी की कृपा है कि किसी प्रकार की यहाँ पे परेशानी नहीं है और आज तक हुई नहीं यहाँ तक। धन्यवाद पंडित जी, हॉर्नबिल टीवी से बातचीत करने के लिए। माता के स्वरूप के साक्षात आपको दर्शन भी करा देते हैं कि माता यहाँ पर विराजमान है और बड़ी संख्या में दूर दराज से लोग पहुँचते भी हैं। पंडित जी भी यहाँ पर सभी को तिलक लगाकर जो है वो आगे बढ़ाते हैं और ऐसे में यहाँ पर कहा जा सकता है कि बड़ी मान्यताएं हैं मंदिर की और मंदिर में अक्सर लोग पहुँचते हैं, चाहे वो उत्तराखंड से हो, उत्तर प्रदेश से हो या फिर अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से हो। यहाँ पर आकर एक सुख की अनुभूति ज़रूर होती है और जैसा कि पंडित जी ने भी बताया है कि यहाँ पर भंडारा लगातार चलता रहता है और माता के दर्शनों के लिए लोग भी पहुँचते हैं और मान्यताएं बहुत ज़्यादा हैं इस मंदिर की, क्योंकि कहा यह भी जाता है कि जब यहाँ पर टनल का निर्माण हो रहा था तो उस समय टनल नहीं बन पा रही थी, बार बार पत्थरों से मलबा आ जा रहा था, जिसके कारण माता ने एक बार आकर के दर्शन दिए और ये कहा कि आप पहले यहाँ पर भव्य मंदिर बनाइए, तब जाकर आपकी चीज़ें सही होंगी, यानी कि तब जाकर आपकी आगे की प्रोसेसिंग चलेगी और टनल का निर्माण हो सकेगा। ऐसे में मंदिर को बनाया गया, उसके बाद से ही कहा जा सकता है कि काफ़ी सही जो चीज़ें हैं वो चलती हुई नज़र आ रही हैं और जो लोग यहाँ से गाड़ियाँ खरीदते हैं राजधानी देहरादून से, वो अक्सर यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं, दर्शन ज़रूर करने के लिए पहुँचते हैं। अपनी गाड़ी हो, नवविवाहिता जोड़ा हो, वो माता का आशीर्वाद लेने ज़रूर आते हैं कि उनकी शादी में अच्छी व्यवस्था चल सके, सुख सुविधाएं बनी रहें और जो उनकी गाड़ी है वो सही से चल सके, क्योंकि ये भी कहा गया है कि यहाँ पर काफ़ी एक्सीडेंट्स पहले होते थे, लेकिन मंदिर बनने के बाद अब ये भी कहा जाता है कि माता का आशीर्वाद उनके साथ रहता है। माता लगातार भक्तों के साथ रहती है ताकि एक आशीर्वाद माता का बना रहता है। तो कहा जा सकता है कि डाटकाली की अपनी अलग ही मान्यताएं हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँचते भी हैं माता के दर्शन करने को और व्यवस्थाएं काफ़ी चाकचौबंद भी हैं। यहाँ पर पुजारी भी लगातार लगे रहते हैं और सुबह 4 बजे से ही पूजन पाठ शुरू भी हो जाता है और कहा जा सकता है कि जो लोग हैं वो दर्शन को लिए पहुँचते हैं और माता की भक्ति में खोए हुए भी नज़र आते हैं, पूरी तरह से माता की भक्ति करते हैं और यहाँ पर एक अलग मान्यताएं हैं इसकी और बड़ी संख्या में लोग पहुँचे और रहते हैं और पंडित जी ने भी जैसे कि बताया कि व्यवस्थाएं यहाँ पर रहती हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी भी ना हो। यूपी उत्तराखंड के बॉर्डर पर है मंदिर। गढ़वाली में सुरंग को कहते हैं डाट। नवरात्रि में कार्यक्रम का होता है आयोजन। यही वजह है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित होने के साथ ही अन्य राज्यों से भी लोग यहाँ दर्शन करने पहुंचते हैं। गढ़वाली भाषा में सुरंग को डाट कहते हैं और यही वजह है कि इस मंदिर का नाम डाट काली पड़ा। आज भी नया काम शुरू करते वक्त या नया वाहन खरीदने के बाद श्रद्धालु मां डाट काली के दर्शन करने जरूर आते हैं। नवरात्रि के मौके पर यहाँ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पूजा की बात करें तो किस तरह से पूजाएं की जाती हैं डाटकाली में, आप लोग किस तरह से रखरखाव भी करते हैं और ऐसे में क्या माने किस किस समय पूजा होती है, कौन कौन सी विधि विधान से पूजा की जाती है? देखिए पूरे हर दिन सुबह 4 बजे की आरती होती है, उसके एक सुबह 4 बजे की आरती होती है और एक शाम की आरती होती है, जिसे सुबह 4 बजे की आरती के बाद से आपको मतलब वाहन की पूजा वगैरह बाकी पूजा स्टार्ट हो जाती है और शाम की आरती तक के बाद कोई वाहन की पूजा नहीं होती। तो वो उसके बाद माता मतलब मंदिर जो है उसको हम बढ़ा देते हैं। परंतु क्या बोलते हैं नवरात्रे हो गए और क्या बोलते हैं मंगलवार, शनिवार और रविवार को एक मतलब सुबह के तौर पे एक सुबह 4 बजे के बाद 8 बजे भी पूजा होती है, जिसमें माता की आरती होती है और उसके बाद क्या बोलते हैं हनुमान जी का और शनिदेव का उनकी आरती होती है। तो ये चलता है और आप देखते होंगे भंडारे का, तो भंडारे का मतलब ऑलमोस्ट हर दिन चलता है।
बट मेनली मंगलवार को, शनिवार को, रविवार को भंडारे का आयोजन होता है। पूरा मतलब काफ़ी संख्या में लोग आते हैं उस टाइम, नीचे से ऊपर से। माता की क्या कुछ मान्यताएं हैं? जैसे डाट काली जो माता का नाम पड़ा, वो भी आपने बताया कि यहाँ पर डाट बनी तो उसके नाम पर वो नाम पड़ा। लेकिन क्या माने जो माता की मान्यताएं हैं वो किस तरह की हैं? कुछ तरह के चमत्कार भी देखने को मिलते हैं? चमत्कार के तो बहुत है भैया। मतलब मैं आपको बताऊं कि किसी मतलब बहुत लोगों की स्टोरीज़ है, बहुत लोगों की कहानी है, कुछ ना कुछ क्या क्या कहानी है, किसको क्या मिल गया। कोई मतलब ऐसा था कि एक भक्तजन हमारे ट्रक में आते थे, मतलब ट्रक में किराया लेके आते थे, 5-5 रुपए के लिए वो आते थे। आज वो मतलब शहर के बहुत नामी गिनामी बिल्डर में से एक है। तो ऐसे ऐसे बहुत माता ने बहुतों का उद्धार करा है। मतलब किसी को राख से खाक से वहाँ सर उसमें मतलब एकदम टॉप में पहुँचा दिया है। बाकी तो मतलब अब मेरे से ज़्यादा लोगों से पूछिए उनके क्या क्या वो है, वो आपको बताएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा से पता चलेगा कि क्योंकि लंबे समय से आप लोग भी माता की पूजा पाठ में लगे हुए हैं, आपकी पीढ़ियाँ भी लगी हुई हैं। किस रूप में आप देखते भी हैं और क्या कहेंगे, मतलब कितना अंदर से भाव आता है माता के लिए? भाव तो भैया अगर भाव ना हो तो मतलब ये काम नहीं हो पाएगा कि आपको एकदम अंदर से साफ रहना पड़ेगा। बिल्कुल भाव से और प्रेम से काम करना पड़ेगा और किसी चीज़ की आपको वो तकलीफ़ नहीं मिलेगी फिर। बड़ी संख्या में क्योंकि यहाँ पर यात्री पहुँचते हैं, श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनको आसानी से दर्शन हो सके, उनको जो वो आ रहे हैं मान्यताएं लेकर वो हो सके, उसके लिए भी कुछ व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत व्यवस्था है उनके लिए। उनके रहने की भी व्यवस्था है, नीचे गेस्ट हाउस बना रखा है हमने। बाकी जब कुछ उनको पहले यहाँ पे बिजली भी नहीं आती थी, तो पहले माता के लिए मतलब पहले बिजली भी नहीं था, ना बिजली पानी गैस किसी की सुविधा नहीं थी। तो धीरे धीरे करके मतलब धीरे धीरे करके वो सब आया गया है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि कितना पूरी तरफ ये भंडारे के लिए इतना बड़ा सा ये है। पहले तो एक छोटा सा मंदिर हुआ करता था, अभी धीरे धीरे करके यहाँ पे हॉल बना गया, इसमें लाइटें आई है और अभी गैस की सुविधा, सबकी सुविधाएं हैं फिलहाल तो। मंदिरों के आसपास हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ी संख्या में मंदिर के आसपास बंदर भी हैं। जी जी जी, बंदर है। बंदर तो माता के ही बंदर है। वो मतलब यात्री को ज़्यादा परेशान नहीं करते। कुछ कुछ मतलब एक दो कुछ होता है बस, बाकी तो अपने आराम से रहते हैं वो। बाकी आप देखेंगे मंदिर के, आप यहाँ से 50 किलोमीटर जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से आप 10 किलोमीटर इस तरफ जाएंगे तभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसी जगह है, मतलब एक लौती। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।